भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव भारत के वे सच्चे सपूत थे जिन्होंने अपनी देशभक्ति और देश प्रेम को अपने प्राणों से भी अधिक महत्व दिया और अपने मातृभूमि के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। 23 मार्च को देश के लिए लड़ते हुए अपने प्राणों को हंसते हंसते न्यौछावर करने वाले 3 वीर सपूतों का शहीद दिवस मनाया जाता है। यह शहीद दिवस न केवल देश के प्रति सम्मान और हिंदुस्तान होने का गौरव अनुभव कराता है, बल्कि इन शहीदों को अपने भीगे मन से श्रद्धांजलि भी देता है। दोस्तों, लाहौर सेंट्रल जेल में 23 मार्च 1931 की शुरुआत किसी और दिन की तरह ही हुई थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि सुबह सुबह जोर की आंधियाँ आई थी, लेकिन जेल के कैदियों को थोड़ा अजीब सा लग रहा था जब 4 बजे ही वार्डन चरत सिंह ने उनसे आकर कहा कि वो अपनी अपनी कोठरियों में चले जाए, पर उन्होंने इसका कोई ख़ास कारण नहीं बताया। उनके मुंह से बस इतना निकला कि आगे से आदेश आया है। इसके सभी कैदियां आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि माजरा क्या है। जेल का नाई बरकत हर कमरे के सामने से फुसफुसाते हुए गुजरा कि आज रात भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी जाएगी, और उस क्षण की निश्चिंतता ने सभी कैदियों को झंझोर कर रख दिया। और फिर कैदियों ने मनोहार की कि वो फांसी के बाद भगत सिंह की कोई भी चीज़ जैसे पेन, कंघा या घड़ी उन्हें लाकर दे, ताकि वो अपने पोते पोतियों को बता सके कि कभी वो भगत सिंह के साथ जेल में बंद थे। इसके बाद बरकत भगत सिंह की कोठरी में गया और वहाँ से उनका कंघा तथा पेन ले आया। सारे कैदियों में होल्ड सी लग गई कि उनका उस पर अधिकार होगा। आखिर में ड्रा निकला गया। अब सब कैदी चुप हो चले थे। उनकी निगाहें उनकी कोठरी से गुजरने वाले रास्ते पर लगी हुई थी। भगत सिंह और उनके साथी फांसी पर लटकाए जाने के लिए उसी रास्ते से गुजरने वाले थे। एक बार पहले जब भगत सिंह उसी रास्ते से ले जा रहे थे, तो पंजाब कांग्रेस के नेता भीमसेन सच्चर ने आवाज़ ऊंची कर उनसे पूछा कि आप और आपके साथियों ने लाहौर कॉन्स्पिरेंसी केस में अपना बचाव क्यों नहीं किया। भगत सिंह का जवाब, इनकलाबियों को मरना ही होता है, क्योंकि उनके मरने से ही उनका अभिमान मजबूत होता है, अदालत में अपील से नहीं। वार्डन चरत सिंह भगत सिंह के खैरियत थे और अपनी तरफ से जो भी कुछ बनता था वह भगत सिंह के लिए करते थे। उनकी वजह से ही लाहौर की द्वारिकादास लाइब्रेरी से भगत सिंह के लिए किताबें निकलकर जेल के अंदर आती थी। यदि देखा जाए तो भगत सिंह की ज़िंदगी जेल में अत्यधिक कठिन थी। भगत सिंह को किताबें पढ़ने का इतना शौक था कि एक बार उन्होंने अपने स्कूली दोस्त जयदेव कपूर को लिखा था कि वो उनके लिए कार्ल लिबनेक की मिलिट्रिज्म, लेनिन की लेफ्ट विंग कम्युनिज्म और अबगट सिनक्लेयर का उपन्यास द स्पाई कुलबीर के जरिए भिजवा दे। भगत सिंह जेल की कठिन जिंदगी के आदी हो चुके थे। उनकी कोठरी नंबर 14 का फर्श में बस इतनी जगह थी कि उनका 5 फीट और 10 इंच का शरीर बमुश्किल उसमें आ सके। भगत सिंह की फांसी के पहले उनके वकील प्राणनाथ मेहता उनसे मिलने पहुंचे थे। मेहता ने अपनी बात में लिखा था कि भगत सिंह अपनी छोटी सी कोठरी में बंद शेर की तरह चक्कर लगा रहा था। उन्होंने मुस्कुराकर मेहता का स्वागत किया और पूछा कि मेरी किताब रिवॉल्यूशनरी लेनिन लाए या नहीं। जब मेहता ने उन्हें किताब दी तो वो उसे उसी वक्त पढ़ने लगे, मानो उनके पास अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा हो। मेहता ने उनसे पूछा कि आप देश को क्या संदेश देना चाहते हैं। भगत सिंह ने किताब से मुंह हटाया और कहा कि सिर्फ 2 संदेश, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इंकलाब जिंदाबाद। इसके बाद भगत सिंह ने मेहता से कहा कि वो पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस को मेरा धन्यवाद पहुंचा दें, जिन्होंने मेरे केस में गहरी रुचि ली। भगत सिंह से मिलने के बाद मेहता राजगुरु से मिलने पहुँचे। राजगुरु के अंतिम शब्द यह थे कि हम लोग जल्द मिलेंगे। सुखदेव से मिलने पहुँचे तो सुखदेव ने कहा कि मेहता को याद दिलाया कि वो उनकी मौत के बाद जेलर से वो कैरम बोर्ड ले जो उन्होंने उन्हें कुछ महीने पहले दिया था। जैसे ही मेहता गए, बस थोड़ी ही देर बाद जेल अधिकारियों ने
तीनों क्रांतिकारियों को बता दिया कि उन्हें तय समय से पहले ही अर्थात 12 घंटे पहले ही फांसी दी जाएगी। अगले दिन सुबह 6 बजे की बजाय उन्हें उसी शाम 7 बजे फांसी पर चढ़ा दिया गया। भगत सिंह मेहता द्वारा दी गई किताब के कुछ पन्ने ही पढ़ पाए थे और उनके मुंह से ये निकला कि क्या आप मुझे इस किताब का एक अध्याय भी नहीं खत्म करने देंगे। भगत सिंह ने जेल के मुस्लिम सिपाही कर्मचारी बेबे से अनुरोध किया था कि वो उनके लिए फांसी से एक शाम पहले अपने घर से खाना लाए, लेकिन बेबे भगत सिंह की ये इच्छा पूरी नहीं कर सका क्योंकि भगत सिंह को 12 घंटे पहले ही फांसी देने का फैसला ले लिया गया था। बेबे जेल के गेट से अंदर ही नहीं घुस पाया था। थोड़ी देर बाद तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की तैयारी के लिए उनकी कोठरियों से बाहर निकाला गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अपने हाथ जोड़े और अपना प्रिय आज़ादी गीत गाने लगे। कभी वो दिन भी आएगा कि जब हम आज़ाद होंगे, ये अपनी ही जमी होगी, ये अपना ही आसमां होगा। फिर इन तीनों का वज़न लिया गया। सबके वज़न बढ़ गए थे। इन सब में कहा कि अपनी आखिरी स्नान करें। फिर उन्हें काले कपड़े पहनाए गए, लेकिन उन्हें चेहरा खुला रखने दिया गया। इसके बाद चरण सिंह ने भगत सिंह में कान में फुसफुसाया कि गुरु को याद करो। भगत सिंह बोले, पूरी ज़िंदगी मैंने ईश्वर को याद नहीं किया। असल में मैंने कई बार गरीबों के कलेश के लिए उसे कोसा है। ऐसे में अगर मैं उसे अब याद करूँगा या माफ़ी मांगूँगा तो वो कहेगा कि इससे बड़ा डरपोक कोई नहीं है, इसका अंत नज़दीक आ रहा है, इसलिए माफ़ी मांगने आया है। जैसे ही जेल की घड़ी ने 6 बजाए, कैदियों ने दूर से आती कुछ पदचापें सुनी। उनके साथ बूटों के ज़मीन पर पड़ते ही आवाज़ें आ रही थी। साथ में एक गाने की भी आवाज़ आ रही थी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। इसके बाद सभी को अचानक ज़ोर ज़ोर से इंकलाब जिंदाबाद और हिंदुस्तान आज़ाद होगा के नारे सुनाई देने लगे। फांसी का तख्ता पुराना था पर फांसी देने वाला काफ़ी तंदुरुस्त था। फांसी देने के लिए मसीह जल्लाद को लाहौर के पास शाहदरा से बुलाया गया था। भगत सिंह इन तीनों के बीच खड़े थे। भगत सिंह अपनी मां को दिया वचन पूरा करना चाहते थे कि वो फांसी के तख्ते से इंकलाब का नारा लगाएंगे। लाहौर जिला कांग्रेस के सचिव पिंडी दास सोंधी का घर लाहौर सेंट्रल जेल से बिल्कुल लगा हुआ था। भगत सिंह ने इतनी ज़ोर से इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया कि उनकी आवाज़ सोंधी के घर तक सुनाई दी। उनकी आवाज़ सुनते ही जेल के दूसरे कैदी भी नारे लगाने लगे। तीनों युवा क्रांतिकारियों के गले में रस्सी डाल दी गई और उनके हाथ तथा पैर बांध दिए गए। तभी जल्लाद ने पूछा कि सबसे पहले कौन लटकेगा। सुखदेव ने सबसे पहले लटकने की हामी ली। जल्लाद ने एक एक कर रस्सी खींची और उनके पैरों के नीचे से तख्ते को पैर मारकर हटा दिया। काफ़ी देर तक उनके शव लटके रहे। अंत में उन्हें नीचे उतारा गया और वहाँ मौजूद डॉक्टरों लेफ्टिनेंट कर्नल जे नेल्सन और लेफ्टिनेंट कर्नल NS सोदी ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दोस्तों, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को तय समय से पहले फांसी दे दी गई थी। इससे क्या आप सहमत हैं या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताएं।